दोस्तों, कुछ नंबर्स से शुरू करते हैं। दिल्ली मेट्रो आज इसका नेटवर्क 374 किलोमीटर्स का है। इसमें 271 स्टेशंस हैं और 10 लाइंस हैं। रोज 64 लाख से ज्यादा लोग इसमें सफर करते हैं। पीक आवर्स में हर ट्रेन 2 मिनट में आती है और यह 2002 में शुरू हुआ था। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। बेंगलुरु का नम्मा मेट्रो 96 किलोमीटर्स, 83 स्टेशंस, रोज करीब 9 लाख लोग। मुंबई मेट्रो रोज करीब 8.5 लाख लोग। कोलकाता मेट्रो 73 किलोमीटर्स और रोज करीब 6 लाख लोग। वैसे यह इंडिया का पहला मेट्रो था, 1984 में शुरू हुआ था। हैदराबाद 4.7 लाख, चेन्नई 3.1 लाख, पुणे 2.18 लाख। अब इन सबको जोड़िए। पूरे इंडिया में मेट्रो पर रोज करीब 1 करोड़ 12 लाख लोग चलते हैं और उनमें से आधे से ज्यादा अकेले दिल्ली में चलते हैं। और किरायों की बात करें तो ज्यादातर मेट्रो में मिनिमम फेयर 10 रुपए है। दिल्ली मेट्रो में 10 से 60 रुपए, चेन्नई में करीब 2.14 रुपए पर किलोमीटर, अहमदाबाद में 1.2 रुपीज पर किलोमीटर। बेंगलुरु में 30 किलोमीटर से ज्यादा के लिए किराया 90 रुपए पर कैप हो जाता है। और पूरे देश का आंकड़ा 2014 में इंडिया में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों में 248 किलोमीटर का था। 2025 तक यह 23 शहरों में 1013 किलोमीटर हो गया और 2024 में इंडिया जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो का नेटवर्क बन गया। तो यह एक सक्सेस स्टोरी जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब उसी दिल्ली की दूसरी तस्वीर देखिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी के मुताबिक डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन उसकी डेली राइडरशिप 2012 से 13 में 47 लाख थी। 2016 तक वो गिरकर 30 लाख रह गई, यानी 17 लाख लोग छोड़कर चले गए। और बसेस का नंबर, शीला दीक्षित के दौर में दिल्ली में करीब 7000 डीटीसी बसेस चलती थी। 2015 से 16 के बीच 4344, 2022 से 23 के बीच 3937 और सितंबर 2025 तक यह नंबर मात्र 2314 तक आ चुका है। अब इसके सामने जरूरत रखिए। 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक एफिडेविट के मुताबिक दिल्ली को कम से कम 11,000 बसेस चाहिए, जिनमें से 5,500 डीटीसी की होनी चाहिए थी। यानी डीटीसी के पास अपनी जरूरत के मुताबिक मात्र 42% बसेस ही हैं। और सर्विस कैसी है? उसी सीएससी स्टडी के मुताबिक डीएससी के 1% से भी कम रूट्स पर सुबह पीक टाइम में बसेस हर 5 मिनट में आती हैं, 25% से कम रूट्स पर हर 15 मिनट में। बाकी सब पर इंतजार इससे भी लंबा है और रोज करीब 700 बसेस खराबी की वजह से चलती ही नहीं। यह जयपुर जैसे शहर के पूरे बस फ्लीट के बराबर है। और पैसा, सीएजी रिपोर्ट के आधार पर असेंबली में बताया गया कि डीटीसी का घाटा 2022 से 23 के बीच 8,498 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। तो अब सवाल बड़ा सीधा सा है। एक ही शहर, एक ही सरकार, एक ही लोग और उनके लिए 2 पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। एक दुनिया का बेस्ट में गिना जाता है और दूसरा अपने आप खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों? और इस सवाल का जवाब पैसे में नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे हम आगे देखेंगे बस असल में मेट्रो से बहुत सस्ती होती है। इसका जवाब कुछ और है और इसे समझने के लिए हमें एक चीज पर जाना होगा जो दिल्ली ने बनाई और फिर अपने हाथों से ही तोड़ दी। उसका नाम था दिल्ली बीआरटी, बस रैपिड ट्रांजिट। बीआरटी का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। मेट्रो महंगा है और बनने में साल लगता है, तो क्यों ना सड़क पर बस के लिए ही एक अलग से लेन बना दी जाए जिसमें कोई कार घुस ही न सके। बस को अपना रास्ता भी मिल जाएगा, वो बिना ट्रैफिक में फंसे भी चलेगी और खर्चा मेट्रो से बहुत कम होगा। दुनिया भर में यह सिस्टम रोज 3.5 करोड़ लोगों से ज्यादा को ढोता है। दिल्ली में यह 2008 में शुरू हुआ था। अंबेडकर नगर से दिल्ली गेट तक 14.5 किलोमीटर का एक सिंपल सा कॉरिडोर, बीच में 3.5 मीटर की बस का लेन और दोनों तरफ कार्स के लिए 6.75 मीटर्स की लेन, साथ में पैदल और साइकिल के लिए अलग से जगह। और 8 साल चलने के बाद 2016 में उसे तोड़ दिया गया। वजह क्या बताई गई थी? ट्रैफिक जैम और एक्सीडेंट्स। अब इस लाइन पर थोड़ा रुकिए, क्योंकि यहीं पूरा जवाब छुपा है और उस जवाब के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, किसके लिए जाम? दिल्ली के अपने आंकड़े कहते हैं कि शहर में 10% से भी कम लोग प्राइवेट कार से चलते हैं, 33% बसों से चलते हैं और 30% पैदल चलते हैं।
अब बीआरटी ने क्या किया, उसने सड़क का एक हिस्सा कार्स से लेकर बसेस को दे दिया, तो कार्स के लिए जगह कम हुई और कार वालों को जाम मिला और बसेस को अपनी लेन मिली, इसीलिए बस का टाइम बचा। लेकिन जो शोर मचा वो बस वालों का नहीं था दोस्तों, वो कार वालों का था। और यही अर्बन प्लानिंग का सबसे बड़ा सबक है। शहर की पॉलिसी अक्सर उस तबके के हिसाब से बनती है जिसका आवाज सबसे तेज होता है, ना कि उस तबके के हिसाब से जो सबसे ज्यादा संख्या में है। दूसरा हिस्सा डिजाइन, और यहां बीआरटी की अपनी गलतियां भी थीं जिन्हें मानना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स ने बाद में बताया कि दिल्ली बीआरटी अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता था। सबसे बड़ी दिक्कत जंक्शंस पर थी। बसेस एक दूसरे के पीछे जाम हो जाती थीं और कई जगह लोग सड़क पर ही उतरते और चढ़ते रहते थे क्योंकि ढंग के स्टेशन प्लेटफॉर्म्स थे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, बसेस बाकी ट्रैफिक के साथ ही वही सिग्नल पर रुकती थी, यानी रैपिड वाला हिस्सा पूरा हुआ ही नहीं। तो प्रॉब्लम सिर्फ यह नहीं था कि लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, प्रॉब्लम यह भी था कि वो ठीक से बना भी नहीं था। तीसरा हिस्सा एनफोर्समेंट। बीआरटी का पूरा आइडिया एक ही चीज पर टिका था दोस्तों, बस लेन में सिर्फ बस ही चलेगी और दिल्ली में वो लेन खाली नहीं रहती थी। उस पर कार्स आ जाती थी, दो पहिया आ जाते थे, ऑटोज आ जाते थे। और जब लेन खाली नहीं रही तो बस की स्पीड भी नहीं बची, और जब स्पीड नहीं बची तो बीआरटी का कोई मतलब ही नहीं बचा दोस्तों। अब आइए चौथे हिस्से पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन जिम्मेदार था। और अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो पूरे वीडियो का असली जवाब है। दिल्ली मेट्रो के पीछे एक ही संस्थान है, डीएमआरसी। उसके पास अपना पैसा है, अपना स्टाफ है, अपनी प्लानिंग की टीम है और सबसे बड़ी बात, अपना जमीन और अपना कॉरिडोर है। वो ट्रैक किसी और का नहीं है, उस पर कोई कार चढ़ ही नहीं सकता, कोई दुकान नहीं लगा सकता, कोई उस पर पार्किंग भी नहीं कर सकता। और बीआरटी के पीछे एक भी ऐसी संस्थान थी ही नहीं। कॉरिडोर किसी ने बनाया, बसेस को कोई और चलाता था, सड़क पर लेन का नियम ट्रैफिक पुलिस को लागू करवाना था, सड़क का रख रखाव किसी और विभाग के पास में था। यानी जब वो सिस्टम फेल हुआ, जो कि होना ही था, तो कोई एक आदमी या एक विभाग ऐसा नहीं था जिसकी जिम्मेदारी हम मान सकते हैं। और जब किसी चीज का फेल होने पर किसी की जिम्मेदारी नहीं बचती, तो क्या उसको बचाने के लिए कोई लड़ेगा। और यही बात आज भी डीटीसी पर लागू होती है। दिल्ली में बसेस दो तरह की हैं, डीटीसी की अपनी और क्लस्टर बसेस, जो डीआईएमटीएस के तहत प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाते हैं। डीटीसी रोज करीब 23 लाख लोगों को ढोती है और क्लस्टर बसेस करीब 18 लाख लोगों को, और इनके खर्चे में भी बड़ा अंतर है। असेंबली में दी गई जानकारी के मुताबिक डीटीसी के खर्चे पहले 213 रुपए पर किलोमीटर थे, जो बढ़कर 487 रुपए पर किलोमीटर तक पहुंच गया, जबकि क्लस्टर बसेस का खर्चा उसके एक छोटे हिस्से के बराबर बताया गया। अब यहां एक ईमानदारी जरूरी है। ये आंकड़े असेंबली में राजनीतिक बहस के दौरान ये दिए गए थे और डीटीसी के अपने स्टाफ और पेंशन का बोझ क्लस्टर मॉडल से अलग है, इसलिए सीधी तुलना पूरी तरह सही भी नहीं है। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, डीटीसी का मॉडल फाइनेंशियली चल नहीं रहा और उसका घाटा हर साल बढ़ता चला जा रहा है। और इस सब के बीच एक और चीज समझने की आवश्यकता है। मेट्रो बनाना बस सिस्टम चलाने से बहुत ज्यादा महंगा है। 1 किलोमीटर मेट्रो बनाने में आमतौर पर 100 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए तक लग जाते हैं, और अगर वो अंडरग्राउंड हो तो और ज्यादा। उसके मुकाबले 1 किलोमीटर बीआरटी कॉरिडोर बनाने में इसका बहुत छोटा सा हिस्सा लगता है। यानी 1 किलोमीटर मेट्रो के पैसे में आप 15 से 20 किलोमीटर बीआरटी बना सकते हैं। तो फिर शहरें मेट्रो को क्यों चुनते हैं? और इसका जवाब टेक्निकल है, राजनीतिक नहीं। मेट्रो एक नजर आने वाली चीज है, उसका उद्घाटन होता है, उसका फोटो छपता है, वो शहर की पहचान बन जाती है, और उसका पैसा अक्सर सेंटर, स्टेट्स और विदेशी लोन से मिलकर आता है। यानी वो कैपिटल फंडिंग है। बस एक नजर ना आने वाली चीज है। नई बस का उद्घाटन कोई याद नहीं रखता, और बस का खर्चा कैपिटल नहीं, ऑपरेटिंग होता है। यानी हर साल, हर महीने ड्राइवर की सैलरी, डीजल, मेंटेनेंस, और उस खर्चे के लिए हर साल लड़ना भी पड़ता है। इसीलिए शहर मेट्रोज बनाते हैं और बस सिस्टम्स को धीरे धीरे मरने दे देते हैं। अब एक और चीज जो इस पूरे मेट्रो मॉडल पर सवाल उठाती है। अलग अलग रिव्यूज में पाया गया कि इंडिया के ज्यादातर मेट्रोज अपने खुद की राइडरशिप प्रोजेक्शंस
वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। दिल्ली ने अपने अनुमान के करीब 38 से 79% हासिल की, मुंबई ने 74%, बेंगलुरु ने सिर्फ 27%, चेन्नई ने 13%, लखनऊ ने 8.6% और जयपुर ने मात्र 7.6%। और दिल्ली को तो खुद अपना अनुमान गिराते रहना पड़ा। शुरू में 2021 के लिए रोज 1,57,00,000 राइडर्स का अनुमान था, जिसके बाद में इसको घटाकर करीब 41 लाख ही कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ मेट्रो बना देने से लोग मेट्रो पर नहीं आते, क्योंकि कोई भी सफर मेट्रो स्टेशन से शुरू थोड़ी ना होता है, वो आपके घर से शुरू होता है। और अगर घर से स्टेशन तक पहुंचने का कोई सस्ता भरोसेमंद रास्ता नहीं है तो लोग मेट्रो के बजाय अपनी स्कूटर या अपना कार उठा लेते हैं। और घर से स्टेशन तक का वही रास्ता बस है। यानी मेट्रो और बस एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है दोस्तों, वो एक ही सिस्टम के दो पहलू हैं। और दिल्ली ने एक हिस्सा दुनिया के लेवल का बना दिया, दूसरे हिस्से को टूटने के लिए छोड़ दिया। और इस बात का सबूत यह है कि बीआरटी खुद इंडिया में फेल नहीं हुआ है। अहमदाबाद का जनमार्ग बीआरटी पूरी दुनिया में मिसाल माना जाता है और उसने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी जीते हैं। इंदौर, भोपाल और सूरत में भी बीआरटी चल रही है। तो प्रॉब्लम बीआरटी की टेक्नोलॉजी में तो नहीं थी, प्रॉब्लम थी दिल्ली के ऊपर उसके अमल करने के तरीके में, उस डिजाइन में, उस इन्फोर्समेंट में और उस जिम्मेदारी के अभाव में। तो इसका हल क्या है? कोई सोल्यूशन है क्या? और सबसे ज्यादा माने जाने वाली एक सलाह एक ही है, एक यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसका मतलब है कि शहर के सारे ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बस, ऑटो, साइकिल, पार्किंग और सड़क का डिजाइन एक ही संस्थान के नीचे आए। एक ही जगह प्लानिंग हो, एक ही जगह किराया तय हो और एक ही जगह जिम्मेदारी भी फिक्स हो। और इसके साथ 3 चीजें और। पहला, बस को वो ही इज्जत दी जाए जो मेट्रो को दी जाती है, यानी अपने लेन और उस लेन पर सख्त इन्फोर्समेंट। दूसरा, बस फ्लीट को कैपिटल फंडिंग दी जाए, ना कि हर साल के ऑपरेटिंग घाटे पर छोड़ दिया जाए। और तीसरा, किराए और टिकट दोनों सिस्टम में जुड़ाव लाएं आप, ताकि एक कार्ड से ही पूरा सफर हो और एक ही किराए में बस से मेट्रो तक आप जा सकें। तो चलिए पूरी बात को एक जगह रखते हैं। दिल्ली मेट्रो इसलिए अच्छी नहीं है कि वो ट्रेन है, वो इसलिए अच्छी है क्योंकि उसे अपना कॉरिडोर मिला, अपना पैसा मिला और एक संस्थान मिली जिसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उसे चलाने की थी। और दिल्ली की बस इसलिए खराब नहीं है कि बस एक घटिया चीज है, वो इसलिए खराब है क्योंकि उसे ना अपना रास्ता मिला, ना पक्का पैसा मिला और ना कोई जिम्मेदार संस्थान मिली। और अगर आप दोनों की तुलना करें तो एक बात साफ साफ जाहिर हो जाती है, मेट्रो रोज 64 लाख लोगों को ढोती है और उस पर हजारों करोड़ लग चुके हैं। बस उससे कम लोगों को ढो रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास बसेस हैं ही नहीं। एक वक्त था दोस्तों जब दिल्ली की बसेस मेट्रो से ज्यादा लोगों को ढोती थी, और वो इसलिए नहीं बदला कि लोग बस से नफरत करने लगे, वो इसलिए बदला क्योंकि बसेस ही खत्म होती गईं और जिसे उन्हें बचाना चाहिए था उस पर किसी की जिम्मेदारी थी ही नहीं। मैं हूं भुवन झा, यह है स्टडी IQ एक्सप्लेन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।